फेंक रही हो? कहाँ लगाना है? लॉक का है। ओह सॉरी, रखो साइड पे रखो ना इसे। मैं भूल जाऊंगी ना फिर। इधर ना रखो, उठा के फेंक देगा आराम। फेंकना था। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल हैं आप सब लोगों की खिदमत में। नाइला की दुनिया एक बार फिर अपनी उसी एनर्जी के साथ हाजिर है। जी क्या हाल है आपके, क्या हाल अहवाल है जी। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ करिए। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं और 10 बार इस्तग़फ़ार पढ़ें और अपने मुल्क के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, दुनिया के सब मुसलमानों पर रहम फरमाए, लेकिन हमारे मुल्क में जो सैलाब ज़दगान है अल्लाह ताला उनकी मदद करे, उनके लिए आसानियाँ करे और बहुत 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 ज़्यादा अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए जिसकी हमें अशद ज़रूरत है। चले जी आए अब करते हैं व्लॉग शुरू। अभी जो है ना ये शूट है जी। मैं मार्केट आई हुई थी, कुछ अपने जो है वो पाकिस्तान जाने की तैयारी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 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 सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ये टाइम लाया, अल्लाह ताला सब बहन भाइयों के लिए लाए, सब अपने प्यारों से जाकर मिले, सब के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करे। तो जी हम जो है वो ऑब्वियस है, जब आपको पता पाकिस्तान जाना होता है तो आपका ना करते भी थोड़ा थोड़ा सामान भी आपका जो है ना वो ऐसा हो जाती है चीज़ें। और मेरा पता क्या था, आपको होती है ना एक्साइटमेंट कि अच्छा फ़र्स्ट टाइम जाना है, तो मैं स्टार्टिंग से कोई बच्चे की अपने की कोई चीज़ पसंद आई ले ली, कोई अपने लिए पसंद आई। स्टार्टिंग ये पता ही नहीं था कि कब जाना है, बस कोई चीज़ पसंद आई तो लेके रख ली, जैसे वो फेर ताज लग रहते हैं सेल वेल। तो अब जो है वो फाइनली अल्लाह ताला वो टाइम ले आया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला आसानियाँ करे। पीछे से जो वॉइस ओवर के दरमियान शोर आ रहा है उसको इग्नोर करें। तो हम लेने आए थे जी ये सूटकेस, जो कि हमें कोई समझ ही नहीं आ रहा था, पसंद नहीं आ रहा था। खैर बड़ी मुश्किल से जाके ना सारी दुनिया जहाँ की मार्केटें फिरने के बाद एक हमारा फ़ाइनल हुआ। मैंने पिछले किसी व्लॉग में भी ये वीडियो डाली थी, पता नहीं हम 3-4 दिन जो है ना वो मार्केट जो है ना वो विज़िट करते रहे। इस व्लॉग को आप लोगों ने एंड तक देखना है और दूसरों के साथ भी शेयर करना और लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। फेसबुक से देखने वाले पेज को लाइक कर दें, फॉलो कर दें पेज को। और इस व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो है आप लोग जब पैकिंग करते हैं तो किस चीज़ों का ध्यान रखें, ख़ास ख्याल रखें। थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने भी वक्त के साथ ही सीखी हैं, एकदम से कोई भी एक्सपर्ट नहीं होता। खैर जी उससे नेक्स्ट डे का शूट है। मैंने क्या किया हुआ था, मैंने इस तरह सब के अलग अलग पैक बनाकर जो भी मुझे किसी को अपनी तरफ से जो भी मैं कर सकती थी किसी के लिए गिफ्ट देना था, मैंने क्या किया था कि आसानी के लिए कि पाकिस्तान जाके ना आप कंफ्यूज ना हो, मैंने उनके ऊपर नेम लिख दिए थे कि मुझे पता हो कि ये पैक इस बंदे का। हालांकि मुझे पता था कि जब ये सूटकेस में पैक होगा तो ये सब कुछ अनरैप होगा, आप इस तरह एक शॉपर रखोगे तो वो तो पैकिंग होगी नहीं। लेकिन मैंने फ़िलहाल चीज़ें क्लियर की थी कि मेरे माइंड में हो कि कौन सी चीज़ जो है वो किसके लिए है या कौन सी मेरे लिए है, मेरे या मेरे बेटे की चीज़ें मिक्स ना हो, या अगर आपने थोड़ा बहुत किसी को गिफ्ट देना तो वो मिक्स ना हो। ये जी फिर कुछ चीज़ें रह गई थी जिसकी हम शॉपिंग करने आए थे। वो जो अलग अलग शॉपर बनाने का मकसद है ना, वो जब आप साथ साथ शॉपिंग करते हैं पाकिस्तान जाते हो, सबसे पहले इस बात का ख्याल रखें कि आप इस तरह से अलग अलग बैग बना लें अपने बहन भाइयों ससुराल जो कुछ भी है आपका, जिस किसी के लिए भी आप करना है, आपको जहन में रहती हैं चीज़ें कि इस बंदे के लिए ये चीज़ ले ली है तो अब मज़ीद हमने ये नहीं लेनी। खैर जी यहाँ पे हमने शुरू कर दी थी पैकिंग। सारा कुछ मेरे हस्बैंड कहते तुम सिर्फ बेड पे। पैकिंग में इतना ज़्यादा उन्होंने मुझे हेल्प किया, इतना ज़्यादा। वैसे तो नॉर्मली वो हर काम में करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कौन सी चीज़ किस तरह से रखनी है, क्या करना है। वो काफ़ी सालों से ट्रैवल कर रहे हैं तो उन्हें आइडिया है कि जो है आपने वज़नी चीज़ किस तरह से रखनी है, नीचे कपड़े रखने हैं, टॉयज़ किस तरह रखने हैं, या कोई आप लिक्विड ही चीज़ें लेके जा रहे हो जैसे कोई परफ्यूम हो गई या इस तरह की चीज़ें, तो वो आपने किस तरह से रखनी है। तो मैंने तो हर तरफ मैस ही मैस कर रखा है। देखें मैंने अपनी तरफ से अक्लमंदी की कि मैंने अलग अलग उनके जो है बूझते कह लें या पैक बना के रखे हुए थे, लेकिन वो तो मुझे पता था ऑब्वियस है इस तरह से नहीं जाने। आप जब सूटकेस में पैक करते हैं तो आपको पता होता है। तो ये आजकल जो सूटकेस आते हैं ना इनके दोनों हिस्सों में पैक करना पड़ता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं तुम एक साइड में जो ऊपर वाली साइड है उसमें सिर्फ कपड़े रखो ताकि ये जिप फटने का ख़तरा ना हो। ऐसी कोई भारी वाली चीज़ ना रखो जो तुम्हें पता हो कि अगर इस पर वजन आए तो इसका जो है ये कवर या जिप फटेगा। तो उन्होंने एक साइड डन कर दी। तो मैं उन्हें कह रही थी कि ओके वेरी गुड, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वो कहते हैं लाओ और मज़ीद क्या क्या चीज़ें मुझे दिखाओ कि कौन सी चीज़ें किस तरह से रखनी है। तो ये साथ हम देख रहे थे, ये कुछ जो है वो परफ्यूम्स वगैरह थी, बच्चों के टॉयज़, छोटी छोटी चीज़ें करके भी ना करते हुए भी जब आप जाते हैं आपका अपना ही सामान कम नहीं होता। आपको पता होता है अच्छा अब हम विंटर्स में जा रहे हैं, अभी नॉर्मल सीज़न के कपड़े जाएंगे, अभी जो है वो विंटर्स के कपड़े भी चलेंगे अगर आपको रहना है 1-2 माह। एकदम से मौसम पाकिस्तान में चेंज हो रहा है, कुछ समझ नहीं। और फिर ये डबल टेंशन थी कि यहाँ के लिए भी जो आपने वापस आना है, यहाँ पर भी मैंने वो साथ साथ तैयारी की थी कि जो मुझे चीज़ें छोड़ कर जानी है, यहाँ पर जो कपड़े रखने हैं वो कौन सी चीज़ें रखनी है।
तो ये पूरी अलमारी जो है ना वो यहाँ पे ख़ाली हो रही थी। मैंने एक ही दिन में सारा काम कर लिया कि पैकिंग भी एक तरफ स्टार्ट कर ली, एक तरफ मैंने जो चीज़ें यहाँ पे छोड़ के जानी थी पूरा पैक करना था वो भी साथ ही स्टार्ट कर लिया कि समझ आ जाती है ना आपको। इसी तरह किया करें हमेशा, जब आप पैकिंग कर लेते फिर आपको समझ नहीं आती, फिर ये खोलो वो खोलो, आप साथ साथ सारी चीज़ें किया करें, सारी चीज़ें रख दें। और जब भी कभी पैकिंग करते हैं हमेशा ख्याल रखा करें कि जब भी आप जो सूटकेस की नीचे वाली जगह होती है ना, नीचे वाली तह, उसमें हमेशा लिक्विड चीज़ें या टॉयज़ इस तरह की चीज़ें रखें, उसके ऊपर कपड़े रखें ताकि जब वो बंद हो जाए तो वो बिल्कुल भी हिले ना, इधर उधर ना गिरें। तो इससे आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि जब आप जाकर पाकिस्तान में जब भी आप खोलेंगे ना, आपका सामान एज़ इट इज़ ही मिलेगा, वो कब इधर से उधर नहीं हुआ होगा। थर्ड जो इम्पॉर्टेंट बात है, लिक्विड ही चीज़ें, जैसे आप कोई शैम्पू वगैरह लेके जा रहे हैं, कुछ भी सम टाइम ऐसा हो जाता है कि कुछ खुल गया है। मैंने अक्सर लोगों का देखा है, गिर गया है, कपड़े ख़राब हो गए हैं, उनके ऊपर पहले तो फॉइल जो होता है ना, वो प्लास्टिक फ़ॉइल वो अच्छी तरह किया करें सारी उसके ऊपर, फिर जो वो चौड़े वाली टेप आती है चाइनीज़ मार्केट से या किसी से भी ले लें, वो अच्छी तरह रैप अप कर दें, वो उनको इतना टाइट कर दें बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं। कभी भी मैं जब पाकिस्तान से थी तब भी मेरे हस्बैंड ने इसी तरह किया था, और अब जब जाना अब भी उन्होंने इसी तरह किया। मतलब उन्होंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि अनसेफ़ होगी या वो मैं जाऊँगी तो मेरी कोई चीज़ बर्बाद हो जाएगी, कोई टूट जाएगी। जैसे कोई शीशे की बॉटल है, पता है जैसे परफ्यूम्स है ना, वो तो अपने वो उसमें गत्ते वगैरह के अंदर ही होती है नॉर्मली। एक और चीज़, जब आप इस तरह की जैसे ये टॉयज़ हैं, इनके गत्ते वगैरह निकाल दिया करें, क्योंकि ये जो है ना, इनका कार्टन्स जो भी होता है ना, इनका वज़न होता है। आपको लग रहा होता है 1 टॉय 2 टॉय, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते भी इतनी हो जाती हैं कि ये भी आपके लगेज के वज़न में ऐड हो रहा होता है। तो फिर आपका एट टाइम पर ये होता है कि ओहो सामान तो ज़्यादा हो गया, चीज़ें मेरी पूरी नहीं आई हैं, अब क्या करूँ। तो इससे बेहतर ये होता है कि आप इस तरह की चीज़ें जो है ना वो निकाल दिया करें, इनके गत्ते वगैरह निकाल दिया करें खिलौनों के, ताकि आपके जो भी आपने कोई टॉयज़ किसी के लिए लिए हैं, बच्चों के लिए कुछ भी, तो उनके वो सब चीज़ें निकाल दिया करें। इसके बाद जी खैर दूसरे बैग की बारी थी। इससे पहले जो हमने एक बैग पैक किया था उसमें भी इसके एक साइड पे सिर्फ कपड़े थे, जहाँ पे ये ज़िप बंद होती है बारीक, ये जाली वाली ऊपर आके। जो नीचे वाली साइड है उसमें क्या किए थे कि मेरे बेटे के जो कुछ टॉयज़ हैं वो रखे, फिर ऊपर मोटे कपड़े जैसे जैकेट्स वगैरह, उनके दरमियान में परफ्यूम्स रखें, और उनके ऊपर फिर कपड़े जो है ना वो तह वगैरह लगा के रख दें ताकि वो ख़राब ना हो, टूटने का डर ना हो। पैकिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा सामान की जो है ना वो भी, जो मुझे पता था कि अभी यूज़ नहीं होगा, या कपड़े छोटे हो गए या ख़राब हो गए हैं, कोई बुरशुर आ गए, कुछ भी आ गया ना, वो भी साथ साथ निकल रहा था। जो इधर छोड़ के जाना था उसकी भी तैयारी हो रही थी। जो ये मेरे अब्बा जी और अम्मा जी की पिक्चर्स निकली, मैंने कहा इनको तो रखें। ये बैग्स वगैरह थे, मैंने कहा इतने ज़्यादा क्या ले जा के करने हैं। तो कुछ चीज़ें इधर छोड़ के जानी थी वो इधर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, कुछ साथ लेके जानी थी वो साथ लेके जाने की तैयारी कर रहे थे, कुछ चीज़ें जो हमने वेस्ट करनी थी उनकी तैयारी भी साथ साथ ही चल रही थी। इस तरह मैस तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको आसानी हो जाती है, चीज़ें समझ आ जाती है कि क्या पैक करना है, क्या इधर छोड़ना, और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो आपको फेंकनी है या यूज़ नहीं करनी दोबारा। खैर जी, ये उससे नेक्स्ट डे का व्लॉग है। पाकिस्तान जाने से पहले भी ये भी ज़रूरी काम करें कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फ़ोटो कॉपीज़ करवाएं। अगर यहाँ पे आप ऑब्वियस है घर होता है तो उसमें रख जाएं कि कॉपीज़, और ओरिजिनल तो साथ साथ जाते ही हैं लेकिन कॉपीज़ भी साथ रखें। तो हम अपनी सजोर, पासपोर्ट्स और जो भी रही जनसा और जो भी खुद फिस्काले, क्या हो गया ज़ुबान को, फिस्काले जो भी है, उसकी कॉपीज़ कराने आए थे। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि एक कॉपी मेरे पास छोड़ जाओ, क्योंकि जा मैं और मेरा बेटा ही रहें और तुम भी साथ लेकर जाओ, कहीं पे कोई ज़रूरत पड़ जाती, देनी पड़ जाती तो कॉपी देने, ओरिजिनल तो सिर्फ आपने चेक कराना होता है, एंड दैट्स इट। तो यहाँ पे जी ये सारी तैयारियाँ चल रही थी साथ साथ। काफ़ी ज़्यादा जी हमारी पैकिंग हो चुकी थी, मीन्स कि जो मेन आपका हेक्टिक वाला काम होता है ना वो डन हो गया था हमारा। अब जो होता है कि आपके एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई चीज़ रहती है, कुछ चीज़ें आपके यूज़ में होती हैं, आपको पता होता है कि अच्छा वो भी लेनी है, तो वो सोचा कि एक दिन पहले जो है वो एक रात पहले वो सारा कर लेंगे, क्योंकि मेन सब बैग्स हमारे तैयार थे, पैक्ड थे, घर भी सारा जो रूम वगैरह हर चीज़ क्लियर आउट कर ली थी कि कोई मसला ना हो। तो इसीलिए नेक्स्ट डे हम बिल्कुल टेंशन फ्री थे, और मैंने ये पैकिंग हमेशा 4 दिन पहले कर ली थी। आप लोग भी ऐसे किया करें, 4-5 दिन पहले कर लिया करें, ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो, एंड टाइम पे कोई चीज़ याद भी आए तो वो आप रख सकें। ये शोर इग्नोर करें जी, मैं अपने बेटे को पार्क लेकर आई थी खिलाने के लिए, सोचा यहीं पे वॉइस ओवर कर लूँ, लेकिन अल्लाह खैर करे एम्बुलेंस जा रही है तो इसलिए। तो 4 दिन पहले पैकिंग कर लिया करें ताकि एंड टाइम पे कोई चीज़ याद आए तो आपको मुश्किल ना हो, और पाकिस्तान जाना हो और ये काम ना हो। पाँव बड़े ड्राई हो रहे थे तो सोचा लगते हाथ इनकी भी थोड़ी सी केयर कर ली जाए। वैसे तो मैंने पूरे 2 साल में एक बार भी नहीं की, शायद एक आध बार की हो, और वैसे भी विंटर्स यहाँ पे मौसम चेंज हो रहा है तो ड्राइनेस हो जाती है। होपफुली जी व्लॉग अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और फेसबुक से देखने वाले पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को फॉरवर्ड कर दें। अल्लाह हाफिज़।